हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो अभी क्या है, लाइंड अप है हमारा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क अगले महीने में। और उसके बाद ही मतलब उसी अगस्त में भी मोस्ट प्रोबेबली आईबीपीएस क्लर्क भी हो सकता है। या तो नहीं तो आईबीपीएस क्लर्क सितंबर फर्स्ट वीक पे तो हो ही जाएगा। और अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि एसबी क्लर्क भी आने वाला है, तो यहाँ पे तो नोटिफिकेशन का बरसात हो रहा है भाई। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ एक तो हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रही है कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अभी आरआरबी का जो मतलब जो एक सीन बन रहा है ना, आरआरबी के जो इंग्लिश के मतलब इंग्लिश को छोड़ के, वो मैंने गलती कर दिया है। और ये गलती है भाई, ठीक है। और इस गलती को सुधारने के लिए मुझे अभी मतलब थोड़ा टाइम की ज़रूरत हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा ख़त्म हो सका है, ऐसा नहीं है। अभी क्या बना है कि आरआरबी करते करते मतलब जो इंग्लिश वाला पार्ट है तो थोड़ा मतलब ऐसा ऐसा लगता था कि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। मतलब अभी एक महीने में ऐसा हो गया था। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आ रहा है ना, तो इससे क्या होगा कि फ्लो बनाना पड़ेगा, है ना। और तो क्या होगा कि आईबीपीएस क्लर्क मोस्ट प्रोबेबली इस बार की नोटिफिकेशन में तो वैकेंसी थोड़ा लो है, अभी तो दिखा रहा है लो है ना। तो लो वैकेंसी में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, है ना। तो स्पीड लाने के लिए आपकी रीजनिंग और मैथ्स पे तो होगा ही ना, सबका ये होता है। मतलब जो सबकी परेशानी जो है वो है इंग्लिश है। तो इंग्लिश को हमें सुधारने के लिए सुधारना चाहिए। और टाइम है अभी, थोड़ा टाइम है। तो अभी आरआरबी के लिए प्री आरआरबी के लिए प्री को ध्यान में रखते हुए भी आप नहीं चल सकते, मेंस के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का प्री भी आपको मतलब वीक में तो चुना ही है ना। तो ये फिर एसबीआई क्लर्क आने वाला है, तो मतलब एक फ्लो बन रहा है। तो इसलिए किसी को भी स्किप करना अभी मतलब खतरे से खाली नहीं है ना। तो ये बात है। और मेन बात है कि कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, मेन बात ये है। और कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता है, मतलब ये नेचुरल है। तो समय के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ तो नया करना ही है ना। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट अपने स्टडी पर भी लगाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है। अभी तो मैंने ये बता रही हूँ मैं अभी ये दिया है। ये है आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का ओलिव बोर्ड का 2022 वाला जो प्रीलिम का फर्स्ट टेस्ट है, वो मैंने अभी दिया है। और इसका स्कोर बना है 47.25, है ना। और इसका परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज 80 है। और रीजनिंग पे 77 परसेंटेज है और मैथ्स पे 76। परसेंटेज को अगर देखा जाए तो 51 टोटल अटैम्प्ट किया था, 3 गलत हो गया। रीजनिंग पे 2 गलत और मैथ्स पे 1 गलत। तो गलत का हुआ है वो मेरी कह रही था आपको कि गलत जो है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन पे 1 गलत हो गया और बाकी एक है कभी। और एक मैं दिखा देता हूँ, मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का ये दिया था। तो यहाँ पे मेरा 73 अटैम्प्ट किया था, तो यहाँ पे सार गलत ही हो गया, है ना। तो परसेंटेज यहाँ पे भी परसेंटेज मतलब सेम ही है, 80.63। और आपको सेक्शन वाइज देखा जाए तो यहाँ पे क्लर्क का जो आरआरबी क्लर्क का वो रीजनिंग पे परसेंटेज 96 है, 13 अटैम्प्ट किया था, गलत कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन क्वांस पे 4 गलत हो गया, वो सिली मिस्टेक था। तो यही है, मेन बात है कि मिस्टेक नहीं करना है। मेन यहाँ पे जो गलती हो रहा है होने दो, लेकिन आपको मॉक पे गलती करना है, ठीक है। आप मॉक से सीखते हो ना, मॉक पे गलती करना है।
लेकिन मेन एग्ज़ाम पे गलती नहीं करना है, यही मॉक आपको सिखाती है ना। तो मेन बात है कि आप मॉक से क्या सीखते हो। मॉक पे आपको मार्क देख के, आपको परसेंटेज देख के खुश नहीं होना है। इससे आपको सीखना है कि आपकी गलती जो है वो अगली मॉक पे ना हो, यही आपको सुधारने की ज़रूरत को दिखाती है कि आप अगली मॉक पे ये गलती ना करो। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे रीजनिंग पे 2 गलती किया, ये गलती किस लिए हुआ मैं जानता हूँ। ये गलती हुआ है आपकी हड़बड़ाहट में, मतलब जल्दी जल्दी करने में। तो ये इसलिए होता है कि नज़र हटी तो दुर्घटना हटी, ऐसा ऐसा। तो इसको हमें सुधारना है। एग्ज़ाम तक ये गलती सुधर जाएगा, मेरे ऐसा मानना है। क्योंकि एक फ्लो बन जाएगा ना, तो 1-1.5 महीने में अगर आपको इतना प्रैक्टिस कर लिया कि आपको गलती आपको मालूम चल, मतलब आपकी स्किन आपको आँखों के नज़र में होता है, तो मेन एग्ज़ाम पे ऐसा गलती नहीं होना लाजमी है अगर आपकी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट हो। तो मेन बात यही है। अभी ये स्कोर बोर्ड दिखाना मतलब किसको कैसा लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये बात अपने आप को कहना था, इसलिए मैंने ये बनाया, ठीक है। तो अगर इससे किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ स्किप, ओके। और ठीक है, बाकी सब अपने आप को प्रिपेयर करते रहो और मेंस के लिए थोड़ा प्रिपेयर करते रहो। मैं अभी मैं ये भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। मेंस का आरआरबी पीओ का मेंस दिया था लास्ट संडे को, और मार्क्स बना था 65 या समथिंग, 65 या 66, लो है लेकिन जीए को छोड़ के। और मेन बात है कि क्या बात है मेन कि आप आरआरबी में अगर जा रहे हो तो मेंस का जो जीए है ना, वो जीए पोर्शन बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे अगर आपने 10 को भी अगर टच कर लिया जीए को, 10 या 12 तक, तो आपकी मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाएगा। और मॉक पे क्या होता है कि थोड़ा तो टफ होता है ना, तो मुझे लगता है कि 66 अगर मेरा आ रहा है अभी, और परसेंटेज देखे तो आपको दिख जाएगा कि ऐसा 70 परसेंटेज के आसपास है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन ठीक है, इससे ये अटेम्प्ट बढ़ सकता है अगले मेन एग्ज़ाम पे। तो मुझे अभी यही करना है कि जीए पोर्शन को अच्छी तरह से देख लेना है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और जो मेरा अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहाँ पे है वो है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स पे अभी 24-25 मार्क्स आ रहा है, और परसेंटेज वहाँ पे देखे तो 90 परसेंटेज के आसपास होता ही है, मतलब 85 या 90 ऐसे कुछ होता है परसेंटेज। लेकिन मेरा रीजनिंग पे थोड़ा कम हो रहा है टाइम, क्योंकि मैंने मेरा पजल में मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो मैं वहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहा। तो मेन बात है कि आपको मुझे रीजनिंग पे थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाना है, तो यही बात है। अभी मैं इसको ही फोकस करके चल रहा हूँ, और बाद में तो थोड़ा थोड़ा के दिन के बाद तो आपको ये भी करना पड़ेगा आईबीपीएस क्लर्क का, तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन हालांकि अभी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए ध्यान देते हैं, और बाकी आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। और थैंक यू सो मच, और खुश रहिए और प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। ओके, बैंकिंग स्पिरिट साइनिंग ऑफ।